क्या आप लंबे समय से डैंड्रफ से परेशान हो? आपने बहुत सारे शैम्पू चेंज किए, ऑयल्स चेंज किए, कभी ट्राई किया है कि मैं शैम्पू यूज ही नहीं करूंगा, मैं ऑयल यूज ही नहीं करूंगा, और उसके बाद भी आपका डैंड्रफ ठीक नहीं हो रहा है। हमेशा फ्लेक्स आपके कपड़ों पे गिरते रहते हैं, पिलो कवर पे, टॉवल्स पे गिरते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डैंड्रफ का कॉज कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से आप उसको परमानेंटली ठीक कर सकते हो। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप डैंड्रफ से परेशान हो। सो हाय, दिस इज डॉक्टर चारू एंड वेलकम टू टेक हेल्थ मंत्रा चैनल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डैंड्रफ कैसे बनता है। तो आपको पता रहेगा ह्यूमन बॉडी पे, स्कैल्प पे, सब जगह बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस होते हैं। ओके, सो पर्टिकुलरली स्कैल्प पे एक फंगस होता है। सो डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है। तो जो फंगस होता है उसका नाम है मेलिसीजिया ग्लोबोजा। अभी और भी फंगस होते हैं, जैसे मेलिसीजिया फर होता है, मेलिसीजिया रेस्ट्रिक्टा होता है, बट पर्टिकुलरली मेलिसीजिया जो ग्लोबोजा है उसी से आपका डैंड्रफ इंक्रीज होता है। तो वो कैसे होता है? तो ये जो मेलिसीजिया है, मेलिसीजिया ग्लोबोजा है, ये आपके सीबम को हाइड्रोलाइज करता है। अब ये सीबम कहाँ से आता है? तो आपके स्कैल्प की स्किन पे जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो सीबम सिक्रेट करते हैं, जिससे आपको पता होगा अगर 2-3 दिन अगर आप आपके हेयर वॉश नहीं करते हो तो नेचुरली आपका हेयर और स्कैल्प स्टिकी होने लगता है। तो ये जो नेचुरल ऑयल होता है यही आपका सीबम है। इसको मेलिसेजिया ग्लोबोजा हाइड्रोलाइज करके एक मिक्सचर रिलीज करता है, जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो मेलिसेजिया के ग्रोथ के लिए ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट वो यूज करता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्कैल्प पे ऐसे ही रहता है, जिसका स्ट्रक्चर नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसकी वजह से जो स्कैल्प का स्किन का लेयर है, ऊपर का स्ट्रैटम कॉर्नियम, इसको वो पेनिट्रेट करता है। तो ये जो स्किन बैरियर होता है, अपने अंदर कोई जाने नहीं देता है स्किन, राइट, प्रोडक्ट जल्दी से फॉरेन बॉडी जाने नहीं देता है। तो ये स्किन बैरियर फंक्शन को ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ब्रिज करता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, और उससे क्या होगा, इरिटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और कैसे होगा, स्किन सेल बिल्टअप बढ़ जाएगा, और उस वही स्किन सेल जो बिल्टअप बढ़ा है वही जो फ्लेक्स है आपके कपड़ों पे गिरते हैं, और ऐसे बनता है आपका डैंड्रफ। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये डैंड्रफ आपको किस वजह से हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी का ड्राई स्कैल्प है तो भी उसको डैंड्रफ हो रहा है, बहुत ऑयली स्कैल्प है तो भी उसको डैंड्रफ हो रहा है। तो किस वजह से डैंड्रफ हो रहा है, आपके स्किन फ्लेक्स क्यों गिर रहे हैं? तो यूजुअली ड्राई स्कैल्प में क्यों होता है, ये फ्लेक्स क्यों गिरते हैं? तो सबसे पहले मैं बताऊंगी ओवर यूजेस ऑफ शैम्पू। ज्यादा से ज्यादा शैम्पू यूज करने से, जैसे आपने देखा रहेगा कोई ऑयल लगा के रखता है ओवरनाइट, ओके, और वो ऑयल पूरी तरह से जाने के लिए 2 बार शैम्पू करता है एक बार में। तो उससे क्या होता है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, नेचुरल जो ऑयल होता है वो पूरी तरह से स्कैल्प से चला जाता है और ड्राइनेस कॉज करता है, और इसी की वजह से फ्लेक्स गिरते हैं आपके कपड़ों पे। ठीक है। सेकेंड होता है हार्श केमिकल ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग करना, हाईलाइटनिंग करना, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करना, हमेशा डाई यूज करना, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होना, हीट स्टाइलिंग करना, ये सब चीजों के वजह से क्या होता है, स्कैल्प अगेन ड्राई होता है। सो इसका यूजेज आपको कम करना है, शैम्पू का यूज कम करना है, केमिकल ट्रीटमेंट्स का यूज कम करना है। फिर आपने देखा रहेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग यूजुअली जॉब के सिलसिले में या फिर कोई और रीजन की वजह से अपना सिटी चेंज करते हैं, ओके, एरियाज चेंज करते हैं। तो इसकी वजह से सडन क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपके पोल्यूशन एक्सपोजर की वजह से भी स्कैल्प पे इफेक्ट हो सकता है, स्कैल्प ड्राई हो सकता है, वाटर सूट नहीं करता है। फोर्थ होता है वाटर, जैसे कहीं कहीं पे विलेजेस में भी देखा रहेगा या फिर सिटीज में भी देखा रहेगा बोरवेल वाटर यूज होता है, दैट इज हार्ड वाटर यूज होता है जिसमें हेवी मेटल्स होते हैं। इसकी वजह से भी आपके स्कैल्प में ड्राइनेस होती है। फिर उसके बाद आपने देखा रहेगा जितने लोग हेलमेट यूज करते हैं, तो हेलमेट यूज करते वक्त वो हेलमेट कैप यूज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, पॉल्यूशन डायरेक्टली एक्सपोज होता है स्कैल्प पे। इसके वजह से भी स्कैल्प में ड्राइनेस होती है, और क्या होता है, ये सारे मैंने जो कॉजेज बताए उसमें स्कैल्प में यूजुअली इरिटेशन होता है, स्कैल्प ड्राई होता है, इचीनेस होती है,
और फ्लेक्स गिरने लगते हैं। सो इससे आपको क्या कैसे ठीक करना है, तो सबसे पहले मैंने बताया शैम्पू और केमिकल प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करने हैं, कम से कम यूज करने हैं, माइल्ड शैम्पू यूज करने हैं। लाइक शैम्पू में आपको शैम्पू यूज करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करोगे तो आपको इरिटेशन नहीं होगा, और फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करनी है। अगर आपको लग रहा है शैम्पू करने के बाद मेरे हेयर ड्राई हो रहे हैं तो आपको शैम्पू यूज करना कम करना है। उसके बाद सेकेंड थिंग, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करना कम करना है। डाई आपको हर वीक नहीं लगानी है। ओके कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट है, हीट स्टाइलिंग, यूजुअली फ्रीक्वेंसी उसका आपको कम करना चाहिए। फिर अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो प्लीज हेलमेट कैप पहनने की आदत लगाओ, या फिर एटलीस्ट आपके पास कोई स्कार्फ है या फिर हैंकरचीफ है, वो आपके स्कैल्प को कवर करे, इस तरह से उसको टाई करो, तो डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होगा पॉल्यूशन का और आपका स्कैल्प ड्राई होने से बचेगा। ओके और यूजुअली पॉल्यूशन एक्सपोजर के बाद ये जो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये अवॉइड करने के लिए आपको हेलमेट कैप पहनना भी उतना ही जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि ड्राई स्कैल्प की वजह से कैसे फ्लेक्स गिरते हैं। अगर ये फ्लेक्स एक्सेसिव ऑयली स्कैल्प की वजह से गिरते हैं तो आपको डैंड्रफ है, मेलेसीजिया ग्लोबोजा फंगल इन्फेक्शन आपके स्कैल्प पे बढ़ रहा है। तो ये डैंड्रफ होने के बाद आपको क्या सिम्टम्स होते हैं, तो यूजुअली आपका स्कैल्प बहुत ईची होगा, इरिटेशन होता रहेगा, बात करते करते आपको हमेशा ईचिंग करने की आदत हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्कैल्प इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर स्किन फ्लेक्स जब भी आपके बॉडी पे गिरते हैं तभी पर्सनल हाइजीन भी हैम्पर होती है, आपके टॉवेल पे लगेंगे, पिलो कवर पे गिर जाएंगे, ओवरऑल आपका पर्सनल हाइजीन हैम्पर होगा। फिर उसके बाद ये फ्लेक्स आपके जो स्किन पे ओपन पोर्स है उसको क्लॉग करते हैं, उसी के वजह से फेस पे, शोल्डर पे और बैक पे एक्ने भी आने लगती है। तो ये एक्सेसिव ऑयल हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर के पास जाके स्कैल्प को चेक करना है। ठीक है, कंसल्टेशन से पता चलेगा कि आपको डैंड्रफ कैसा है, माइल्ड डैंड्रफ है, सीवियर डैंड्रफ है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ है, सोरियासिस है, एक्जिमा है। सो अकॉर्डिंगली आपको शैम्पूज और लोशंस रिकमेंड किए जाएंगे। ओके सो यूजुअली ये लोशंस में एंटी फंगल एजेंट्स रहेंगे जैसे कि लुलिकोनाजोल, केटाकोनाजोल, कुछ एजेंट्स रहेंगे जैसे कि जिंक पायरेथियोन, सेलेनियम सल्फाइड, सैलिसिलिक एसिड और कोल्टार। ये डिपेंड करेगा आपका डैंड्रफ का सीवियरिटी कितना है। ठीक है, ये जो लोशंस है आपको कैसे यूज करने हैं, तो स्कैल्प पे 20 to 30 मिनट्स तक आपको वो अप्लाई करके रखना है, अच्छे से जेंटली मसाज करके। फिर उसके बाद रिकमेंडेड शैम्पू से आपको हेयर वॉश करना है ल्यूक वार्म वाटर से। ओके इसके साथ साथ कुछ जनरल रिकमेंडेशंस है जैसे कि आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी है, 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर लेना है डेली बेसिस पे। उसके बाद हेल्दी डाइट लेना है, जंक फूड अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड अवॉइड करना है, रिफाइंड ऑयल्स कम करने हैं। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है जो यूजुअली प्रोसेस फूड में ज्यादा होता है, जंक फूड में ज्यादा होता है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, इसके साथ साथ आपको स्प्राउट्स, लेग्यूम्स, बीन्स और टाइप ऑफ पल्सेस लेने हैं। फिर उसके बाद आपको फ्रूट्स लेने हैं जो कि सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्टार्ट करने हैं, कुछ सीड्स लेने हैं जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं। फिर आपको अगर कोई फूड पर्टिकुलर फूड की एलर्जी है या फिर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है जैसे डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट्स का, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का एलर्जी है, तो आप उसे अवॉइड कीजिए क्योंकि उसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। अगेन स्कैल्प पे क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से स्किन सेल बिल्टअप होंगे और डैंड्रफ इंक्रीज होगा। फ्राइड फूड आपको कम करने हैं। तो इन जनरल आपको हेल्दी डाइट लेना है, एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पे जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपके बालों तक पहुंचेंगे, आपके हेयर फॉलिकल भी स्ट्रेंथनिंग होंगे और आपका हेयर डैमेज कम हो जाएगा जो डैंड्रफ की वजह से हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ होम रेमेडीज। ओके इसे आपको कैसे अप्लाई करना है, तो 20 to 30 मिनट्स तक स्कैल्प पे अप्लाई करना है और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से उसे वॉश करना है। ठीक है, और ये कितनी बार करना है, तो वीकली ट्वाइस करना है। तो ये कौन से इंग्रेडिएंट हो गए, जैसे कि फर्स्ट होगा आपका एप्पल साइडर विनेगर। 2 स्पून एप्पल साइडर विनेगर को 6
स्पून वाटर के साथ मिक्स करके स्कैल्प पे अप्लाई करना है। फिर सेकेंड होगा आपका नीम के पत्ते। नीम के पत्ते की पेस्ट बनानी है और एलोवेरा के साथ मिक्स करके वो मिक्सचर यूज करना है। थर्ड होगा आपका मेथी का सीड्स। मेथी आपको ओवरनाइट सोक करके रखनी है वाटर में और मॉर्निंग में उसकी ग्राइंड करके पेस्ट बना के वो यूज करनी है। फिर होगा आपका वर्जिन कोकोनट कोल्ड कंप्रेस ऑयल, जिसमें आपको टी ट्री ऑयल के कुछ ड्रॉप्स मिक्स करके वो आपके स्कैल्प पे आपको अप्लाई करने हैं। फिर आपका कर्ड। कर्ड आपको 4 स्पून कर्ड लेना है और 1 लेमन स्क्वीज करके उसमें ऐड करके ये मिक्सचर आपके स्कैल्प पे अप्लाई करना है। ये सब कुछ सिर्फ 20 to 30 मिनट्स तक आपके स्कैल्प पे अप्लाई करके रखना है और फिर रिकमेंडेड माइल्ड शैम्पू से इसको ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करना है। इससे क्या होगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स में यूजुअली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपका जो ईस्ट इन्फेक्शन है, आई मीन जो फंगल इन्फेक्शन है मैलासिसिया ग्लोबोसा, उसे ये खत्म कर देगा। फिर आपके स्कैल्प की पीएच बैलेंस करेगा, मॉइस्चर कंटेंट रिटेन करेगा और आपके स्कैल्प का ड्राइनेस कम करेगा और आपकी डैंड्रफ कम होने में हेल्प हो जाएगी, जड़ से खत्म होने में मदद हो जाएगी। सो आज मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डिफरेंशिएशन बताया, ड्राई स्कैल्प एंड एक्चुअल डैंड्रफ का ट्रीटमेंट बताई है, होम रेमेडीज बताए। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज मी, डॉक्टर चारू, साइनिंग ऑफ।